खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें, जिनको उसने फ़िदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया और उनको मुल्क मुल्क से जमा किया, पूरब से और पश्चिम से, उत्तर से और दक्कन से। वो बियाबान में सहरा के रास्ता पर भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर ना मिला। वो भूखे और प्यासे थे और उनका दिल बैठा जाता था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुँचें। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करते, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है। जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए थे, चूँकि उन्होंने खुदा के कलाम से सरकशी की और हक़ ताला की मशवरत को हकीर जाना, इसलिए उसने उनका दिल मुशक्क़त से आजिज़ कर दिया। वो गिर पड़े और कोई मददगार ना था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको अंधेरे और मौत के साया से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करते, क्योंकि उसने पीतल के फाटक तोड़ दिए और लोहे के बैंडों को काट डाला। अहमक अपनी ख़ताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफ़रत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करते। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजराने और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। जो लोग जहाज़ों में बहर पर जाते हैं और समंदर पर कारोबार में लगे रहते हैं, वो समंदर में खुदावंद के कामों को और उसके अजायब को देखते हैं, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफ़ानी हवा चलाता है जो उसमें लहरें उठाती है। वो आसमान तक चढ़ते और गहराओं में उतरते हैं। परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते हैं और हवास बाख्ता हो जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें मौकूफ़ हो जाती हैं। तब वो उसके थम जाने से खुश होते हैं। यूँ वो उनको बंदरगाह मकसूद तक पहुँचा देता है। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करते। वो लोगों के मजमा में उसकी बड़ाई करें और बुज़ुर्गों की मजलिस में उसकी हम्द। वो दरियाओं को बियाबान बना देता है और पानी के चश्मों को खुश्क ज़मीन। वो ज़रख़ेज़ ज़मीन को सहराई शोर कर देता है, इसलिए कि उसके बाशिंदे शरीर हैं। वो बियाबान को झील बना देता है और खुश्क ज़मीन को पानी के चश्मे। वहाँ वो भूखों को बसाता है ताकि बसने के लिए शहर तैयार करें और खेत बोएं और ताकिस्तान लगाएं और पैदावार हासिल करें। वो उनको बरकत देता है और वो बहुत बढ़ते हैं और वो
ان کے چوپایوں کو کم نہیں ہونے دیتا۔ پھر ظلم و تکلیف اور غم کے مارے وہ گھٹ جاتے اور پست ہو جاتے ہیں۔ وہ امرا پر ذلت انڈیل دیتا ہے اور ان کو بے راہ ویرانہ میں پھٹکاتا ہے، تو بھی وہ محتاج کو مصیبت سے نکال کر سرفراز کرتا ہے اور اس کے خاندان کو ریوڑ کی طرح بڑھاتا ہے۔ راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بدکاروں کا منہ بند ہو جائے گا۔ دنا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور وہ خداوند کی شفقت پر غور کریں گے۔